हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल GKMR क्लासेस में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज का आपका टॉपिक है जियोग्राफी। आज की क्लास में टॉप 50 क्वेश्चन होने वाले हैं जो आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं। तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व की कुल सतह का लगभग 2.4% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के अनुसार रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत की कुल जनसंख्या 2020 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का 17.7% है। भारत में जनसंख्या घनत्व 464 प्रति व्यक्ति किलोमीटर है। भारत में 35% आबादी शहरी। भारत अक्षांश 8 डिग्री से 4 N, 37 डिग्री से 6 और देशांतर 68 डिग्री से 7 E ईस्ट और 97 डिग्री से 25 ईस्ट के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है। तो कितना करता है दोस्तों? 17%। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा में कौन से देश लगे हैं? कौन सी लगे हैं दोस्तों? बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, भूटान। भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार व पाकिस्तान। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश है? कितने दोस्तों? 8 डिग्री से 4 -8 डिग्री से 4। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से लिया गया है दोस्तों। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? कितना अंतर है दोस्तों? 5 घंटे का। भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिण छोर की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? कितनी है दोस्तों? 15,200 किलोमीटर। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक है? कहाँ से कहाँ तक है? गोवा से दमन तक। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? कितना है दोस्तों? 5वां भाग। थार मरुस्थल किस देश में है? किस में दोस्तों? भारत में। राज्य की बात की जाती है दोस्तों, राजस्थान राज्य में। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है? कौन सा है दोस्तों? अटाकामा। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है? कौन सा है? यूरोप मरुस्थल के बिना एकमात्र महाद्वीप। भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का उपयोग सर्वप्रथम किसने किया? किसने किया दोस्तों? एरोस्थिनीज। अगला क्वेश्चन है आपका, मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की? किसने की दोस्तों? अरस्तु ने। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? नेफोस्कोप। ओपिसोमीटर का प्रयोग किया जाता है? किसमें किया जाता है? दूरी मापन में। उच्च तापमान के मापन हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर का। मानचित्र में वे रेखाएं जहाँ दाब सम हैं क्या कहलाती हैं? समदाब रेखाएं।
मानचित्र पर वर्षा का वितरण दिखाने के लिए किस रेखा का प्रयोग किया जाता है? आइसोहाइड का। सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी क्या होती है? कब होती है दोस्तों? 4 जुलाई को। ओलंपस मोन्स सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पर है? मंगल पर। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट लेता है? 8.3 मिनट लगते हैं दोस्तों। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून को। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। भारत के उत्तर में कौन कौन से देश है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से दोस्तों? चीन, नेपाल और भूटान। भारत के पूर्व में कौन सा देश है? कौन सा देश है दोस्तों? बांग्लादेश। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? पाकिस्तान। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब सागर। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? बंगाल की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? कौन सा है दोस्तों? हिंद महासागर। सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है? पेरू में। पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का कितना भाग रेगिस्तान है? कितना है दोस्तों? 5वां भाग। थार मरुस्थल किस देश में है? भारत में। अगला है, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है अटाकामा। कौन सा है दोस्तों? अटाकामा। विश्व का मरुस्थल विहीन प्रायद्वीप है। कौन सा? यूरोप स्थल मरुस्थल के बिना एकमात्र महाद्वीप। अगला क्वेश्चन है, पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है? किन को जोड़ती है? प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को। पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से सुएज नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है क्योंकि घने आबाद देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है। पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है? कौन सा है दोस्तों? कोलोन। पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित पतन है। कौन सा है? पनामा। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है। कौन सी है? सुएज नहर। सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन है आपका, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? किसके द्वारा बनाया गया दोस्तों? कावेरी नदी द्वारा। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? 12 समुद्री मील। भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ, 45,652 वर्ग किलोमीटर। गुजरात। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? गुजरात में। भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य में है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो कहाँ पे होता है? केरल में। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह में। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा किन कारणों से होती है? पश्चिमी विक्षोभ से। सुएज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? सुएज नहर मिस्र में स्थित है। यह भूमध्य सागर को लाल समुद्र से जोड़ता है। इसका निर्माण सुएज नहर कंपनी ने 1859 से 1869 के बीच किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, सुएज संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। कौन सी है? सुएज नहर। सुएज नहर कब बनकर तैयार हुई?
1869 ईस्वी में। सुएज नहर की लंबाई कितनी है? 168 किलोमीटर। सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित है पतनी युग, कौन सा है? पोर्ट सईद तथा सुएज। समुद्र पृथ्वी की सतह को लगभग कितना प्रतिशत घेरे हुई है? 71%। दोस्तों पृथ्वी पर 71% पर क्या है दोस्तों? पानी। अगला क्वेश्चन है आपका, किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? किसको कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों। कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी।